दोस्तों आज की वीडियो के अंदर ये 28 एम का 28 एम का ये 2 पोल हाई स्पीड का स्टार्टर है। यहाँ पर कोर की मोटाई ये 28 एम के पूरे 16 स्लॉट्स रहते हैं। अब यहाँ पर आपको दो साइज के स्लॉट देखने को मिलेंगे। एक चाइना स्लॉट रहता है जो बड़ा खांचा, और दूसरा छोटा साइज का रहता है जिससे हम मीडियम साइज का स्लॉट कहते हैं, जो चाइना स्लॉट से थोड़ा वो कम रहता है। अब ये 16 इंच का जो हेवी ब्लेड रहता है चौड़ा वाला, अब ये वाला ब्लेड इसके अंदर आ जाता है। अब इसके अंदर आपको कैपेसिटर है 2.5 MFD और 3 MFD भी आप आराम से लगा सकते हो। अब यहाँ पर पहला स्टार्टिंग का डेटा हमने यहाँ पर काउंट कर दिया है, छोटा काइल और बड़ा काइल है। अब यहाँ पर 100 का 4 निशान बनाया है, 400 टर्न से ऊपर के ये 50 टर्न है। स्टार्टिंग के अंदर जो टर्न्स निकल के आए छोटे काइल के अंदर वो 450 है। अब यहाँ पर बड़े काइल के भी टर्न्स हमने काउंट किया है। अब इसके अंदर भी सेम है, 100 का निशान बनाया है, 2 3 4 है, ऊपर के ये 50 है। अब छोटे काइल है और बड़े काइल के अंदर है ये सेम 450 टर्न के हिसाब से यहाँ पर टर्न्स लगे हैं। मगर कुछ वाले के अंदर है, छोटे काइल के अंदर टर्न्स अलग रहते हैं, बड़े काइल के अंदर टर्न्स अलग रहते हैं, वो भी एक हिसाब रहता है। अब यहाँ पर 2 काइल का सेट है, ये 80 ग्राम का है। अगर हम दूसरा 2 काइल का सेट है उसको भी ऐड करेंगे तो यहाँ पर टोटल हमारा वेट आया है स्टार्टिंग के अंदर। अब स्टार्टिंग के अंदर ये एवरेज है 160 ग्राम का कापर है, ये कंपनी की तरफ से लगा है। अब दोबारा रनिंग के काइल्स को भी यहाँ पर हम कट कर लेते हैं। अब पहला बड़ा काइल कट कर रहे हैं। अब बड़ा काइल के टर्न से पहले यहीं से हम काउंटिंग कर लेंगे। आप चाहो तो स्लॉट से अलग करके भी टर्न्स काउंट कर सकते हो, मगर हम यहीं से टर्न्स को काउंट कर लेंगे। वैसे तो इसके ऊपर वार्निश का पकड़ भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर पूरे टर्न से यहाँ पर खुले हैं। अब यहाँ पर आराम से टर्न से हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर टर्न्स काउंट कर रहे हैं। अब पहला टर्न्स को काउंट करके बाद में आपको बताएंगे रनिंग के अंदर बड़े काइल के अंदर कितने टर्न लगे हैं। अब यहाँ पर दोबारा 100 का निशान बना चुके हैं। अब 100 है, ओके। अब 200 है, ये 300, ये 400। अब ऊपर के ये 20 टर्न है, तो बड़े काइल के अंदर है रनिंग के अंदर 420 टर्न यहाँ पर लगे हैं। पहला स्लॉट से काइल है वो अलग कर लेते हैं। कुछ वाले स्टार्टर के अंदर है, छोटे काइल के अंदर टर्न्स अलग रहते हैं, बड़े काइल के अंदर टर्न से वो अलग रहते हैं। मगर हम अपना अल्टरनेट डेटा रहता है वो हम अपने हिसाब से काम करते हैं। अलग अलग टर्न से छोटे काइल के अंदर बड़े काइल के अंदर हम नहीं लगाते, जैसा कि हमारे चैनल के अंदर अब तक आप देखते आ रहे हो। फिर दोबारा हम यहाँ पर छोटे काइल के भी कट कर लेंगे। अब इसके भी टर्न से काउंट करके आपको बताएंगे। यहाँ पर एक और भी इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, अब कुछ कंपनी से जो सेम गेज लगाती है स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के अंदर, तो वहाँ पर स्टार्टिंग के सीरीज़ के लूप के जरिए से 3 स्पीड का कनेक्शन जब करती है तो स्टार्टिंग में टर्न से थोड़ा ज़्यादा रखती है। तो वही रीज़न है इस वाले स्टार्टर के अंदर है रनिंग से स्टार्टिंग के अंदर टर्न से 30 टर्न ज़्यादा है। मगर हम अपना डेटा लगाएंगे, आप चाहो तो सेम डेटा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर छोटे काइल के टर्न से दोबारा यहाँ पर काउंट कर चुके हैं 100, 200, 300, ये 400, ये ऊपर के 20 टर्न है। अब छोटे काइल के अंदर भी सेम 420 टर्न यहाँ पर लगे हैं। मतलब छोटे काइल के अंदर और बड़े काइल के अंदर टर्न से यहाँ पर सेम है। दोबारा इस वाले काइल को भी हम यहाँ पर स्लॉट से अलग कर देंगे, ओके। यहाँ पर 2 काइल है, हम यहाँ पर स्लॉट से अलग कर चुके हैं। अब दोबारा ये 2 काइल का सेट का वेट चेक करके बताएंगे, छोटा काइल है और बड़े काइल का। दोबारा हम वेट स्केल को ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक सेट का वेट है 2 काइल का, ये 76 ग्राम आ चुका है। रनिंग का वो 79 ग्राम था, अब ये 76 ग्राम है। रनिंग के अंदर यहाँ पर वेट है हमें वो कम देखने को मिला, क्योंकि रनिंग के अंदर टर्न से ये 420 है, स्टार्टिंग के अंदर टर्न से वो 450 है। दोबारा अब रनिंग का ये दूसरा सेट है। अब इन दोनों काइल को भी आप कट कर देंगे। अब ये 2 काइल कट कर चुके हैं। अब यहाँ पर दूसरा सेट को भी हमने यहाँ पर स्लॉट से अलग करके बाहर ले चुके हैं। अब इसका जो टोटल वेट निकल के आया है 2 सेट का, ये 155 ग्राम, या एवरेज इसका निकल के आया है 153 ग्राम यहाँ पर बता रहा। और उसके आगे हम यहाँ पर गेज चेक कर लेंगे। अब पहला रनिंग का गेज चेक करेंगे जिसके अंदर टर्न से वो 420 टर्न थे। अब यहाँ पर एनामिले हम जला चुके हैं, थोड़ा तार को साफ कर लेंगे। अगर आप वेल्डिंग का काम करते हैं तो फिर स्क्रू गेज है आपके पास ज़रूर रहना चाहिए। कोई अच्छा सा कंपनी का स्क्रू गेज अपने पास रखें ताकि गेज है वो बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आ सके, क्योंकि कम क्वालिटी के स्क्रू गेज के अंदर गेज उतना एक्यूरेट नहीं आता। अब यहाँ पर जो मेज़र दिखा रहा रनिंग के अंदर ये 0.23 mm का बता रहा, मतलब स्टैंडर्ड वेयर गेज के अंदर रनिंग के अंदर ये 34 नंबर का अब ये तार लगा है, ये कापर के अंदर वाइंड है, ओके। अब ये 34 नंबर का अब यहाँ पर तार है जो रनिंग के अंदर लगा है। अब दोबारा स्टार्टिंग का भी हम गेज चेक करके बताएंगे। अब ये स्टार्टिंग का है, इसके अंदर टर्न से ये 450 टर्न लगे गए। अब दोबारा इसका भी एनामल थोड़ा साफ कर लेंगे। अब दोबारा जो स्क्रू गेज की मदद से, जो इनसाइज कंपनी का है हमारे पास जो स्क्रू गेज रहता है अपने शॉप के अंदर जो पर्सनल हम यूज़ करते हैं, काफ़ी बढ़िया इसका परफॉर्मेंस रहता है, बिल्कुल एक्यूरेट मेजर दिखाता है ये।
अब इसका भी जो मेज़र है 0.23 का ही बता रहा है, मतलब स्टार्टिंग के अंदर भी ये 34 नंबर का ही कापर डाला है। दोनों के अंदर सेम है गेज, रनिंग के अंदर और स्टार्टिंग के अंदर। अब उसके आगे हम आ जाते हैं। अब यहाँ पर पेपर को इंस्टॉल करेंगे। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम पहला बेंडिंग पेपर लगाएंगे दोनों तरफ से जो फोल्ड करके रहता है। अब पहला ये जो बड़ा स्लैट है, जो चाइना स्लैट जिसे हम कहते हैं, अब उसके अंदर ये 28 का ये पीवीसी का पेपर है, दोनों तरफ से फोल्ड किया हुआ पेपर जिसे हम बेंडिंग पेपर कहते हैं। अब ये 5 के अंदर रहता है, ये 5 का पीवीसी का पेपर रहता है। इसको हम यहाँ पर स्लैट के अंदर इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पर पूरे 8 स्लैट्स रहते हैं बड़े और 8 स्लैट छोटे रहते हैं। पहले 8 बड़े स्लैट के अंदर अब पेपर यहाँ पर लगा रहे। उसके आगे दोबारा 8 जो छोटे स्लैट रहते हैं जिसे हम मीडियम साइज का स्लैट कहते हैं, अब उसके अंदर भी दोबारा पेपर लगाएंगे। अब यहाँ तक के बड़े स्लैट है, जो चाइना स्लैट जो हम कहते हैं, उसके अंदर यहाँ पर दो पेपर के हिसाब से यहाँ पर 8 स्लैट के अंदर 8 पेपर है हम लगा चुके हैं। अब उसके आगे अब जो 28 का हमारा जो पेपर है, सेम वही पेपर लगाएंगे, मगर यहाँ पर पेपर की जो चौड़ाई रहती है, जो विड्थ रहता है, इसको थोड़ा हम कट करेंगे। कट इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्लैट की चौड़ाई कम है। ये मीडियम साइज़ का स्लैट है जो अब पेपर हम लगा रहे। अब यहाँ पर देखें, कट करने के बाद ये साइज़ है, ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर आ चुका है। दोबारा सेम उसी तरह से बाकी पेपर को कट कर लेंगे और स्लाइड के अंदर पहला पेपर को इंस्टॉल कर लेंगे। वीडियो के अंदर पूरा बने रहे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको प्रॉपर जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले हैं। फार्मूला के लाइन से हो या फार्मा के सिलेक्शन के लाइन से हो या डेटा के लाइन से हो। वीडियो में आगे जाने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है, कोई चैनल में पहली बार आके वीडियो वॉच करे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। आप जो भी पूछना चाहते हो, चाहे डाउट हो, चाहे सजेशन हो, किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो हो, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो। आपका कमेंट का रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक हमने पेपर लगा चुके हैं। अब यहाँ तक के पूरे 16 स्लैट के अंदर 16 पेपर हम इंस्टॉल कर चुके हैं। ओके, अब उसके आगे हम फार्मा के नंबर के बारे में आपको बताएंगे। अब यहाँ पर 28 के स्टार्टर के लिए, 28 के स्टार्टर के लिए जो फार्मा इस्तेमाल होगा, ये 74 नंबर का फार्मा इस्तेमाल होगा। अब इसके अंदर दोस्तों आपको 2 छोटे फार्मे मिलेंगे, ये 2 बड़े फार्मे मिलेंगे। ओके, क्योंकि 1 से 6 का जो काइल रहता है वो छोटा रहता है, 1 से 8 का जो काइल रहता है वो बड़ा रहता है। क्योंकि कुछ मेंबर से हमें ये भी बोल रहे हैं, सर हमें अलग अलग साइज़ के फार्मा मिले, एक छोटा है एक बड़ा है, तो हमें एक ही साइज़ का फार्मा नहीं मिल सकता क्या बोल के। तो उस तरह से नहीं रहता, एक छोटा फार्मा रहता है, एक बड़ा फार्मा रहता है। ओके, अब यहाँ पर 34 नंबर का ये सोनाली कंपनी का तार है, अब यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर रिक्वेस्ट हम मेंबर से ये करना चाहते हैं, सोनाली का 34 नंबर का तार अब इस्तेमाल मत करें, क्योंकि उसके अंदर वेट वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। मगर हमारे पास तो दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमारे पास तो यही तार आ रहा है फिल वक्त के लिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं दूसरा कंपनी का तार मंगवाने के लिए। ओके दोस्तों, उसके आगे 1.10 का ये हैंड ग्राइंडर है, काइल वाइंडिंग मशीन जिसे हम कहते हैं। इसके ऊपर 4 फार्मा हम यहाँ पर फिट कर चुके हैं। आगे तरफ पे हमने एक एक्स्ट्रा फार्मा लगाया है, आप चाहो तो एक्स्ट्रा प्लेट भी आप लगा सकते हो। उसके आगे पहला आपको छोटा फार्मा लगाना है, उसके आगे बड़ा फार्मा लगाना है, उसके आगे दोबारा बड़ा फार्मा लगाना है, लास्ट में छोटा फार्मा लगाना है। इस तरह से 4 फार्मा आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 सेट है, क्योंकि एक सेट के अंदर 2 काइल रहते हैं, एक छोटा काइल है एक बड़ा काइल है, ये 2 मिलकर एक सेट बनता है। तब जाके आप 2 सेट है आप एक ही टाइम बना लें बगैर जॉइंट के। अब यहाँ पर आपको हैंड ग्राइंडर का जो हैंडल है ये आपको 42 राउंड से घुमाना पड़ता है, क्योंकि एक राउंड घुमाएंगे तो इस यहाँ पर 10 टर्न डालेंगे। अब यहाँ पर 420 टर्न है हमें रनिंग के अंदर करना पड़ता है, तब जाके यहाँ पर 42 राउंड से आपको हैंडल है वो घुमाना पड़ता है। अब यहाँ पर डेटा भी आप नोट कर लें, रनिंग के अंदर हमारे जो टर्न्स रहेंगे ये 420 टर्न रहेंगे और इसका स्टैंडर्ड वेयर गेज रहता है ये 34 नंबर का ये कापर का तार रहता है। अब पहला छोटा काइल हम बना चुके हैं, उसके आगे दोबारा हम बड़ा काइल बनाएंगे। जो मेंबर हमसे ये सवाल किए हैं, 2 एक ही साइज़ के फार्मे हमें नहीं मिले, अलग अलग फार्मे हमें मिले हैं, तो इस तरह से नहीं रहता भाई। पहला छोटा काइल बनेगा, उसके आगे दोबारा बड़ा काइल बनेगा, क्योंकि छोटा जो काइल रहता है 1-6 के पिच के लिए रहता है और बड़ा काइल जो रहता है वो 1-8 के पिच के लिए रहता है। इस तरह से 1-6 के अंदर छोटा काइल है, 1-8 के अंदर बड़ा काइल है, ये 2 काइल मिला के एक सेट बनती है। इस तरह से आपको 2 सेट है वो बनाना पड़ता है, तभी जाके आपका 2 पोल वाइंडिंग है वो होती है। ओके, अब दोबारा तीसरा काइल है, फिर हमें बड़ा काइल ही बनाना है। अब यहाँ पर दोबारा ये तीसरा काइल बना रहे हैं, बड़ा काइल है। अब इसके अंदर भी सेम टर्न्स रहेंगे 420 टर्न के हिसाब से। अब यहाँ पर छोटे काइल के अंदर 420 टर्न आपको करना है, बड़े काइल के अंदर भी दोबारा आपको 420 टर्न ही आपको करना है। अब यहाँ पर लास्ट में फिर दोबारा आपको छोटा काइल है अब वो बनाना पड़ता है। इस तरह से 4 काइल है आप बगैर जॉइंट के बना ले। अब लास्ट में फिर दोबारा हम यहाँ पर छोटा काइल बना रहे हैं। जब मेंबर इस तरह से हमें कहा कि एक छोटा एक बड़ा फार्मा मिला है हमें,
तो हाई स्पीड के अंदर। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई। बात क्या है, ये मेंबर से चैनल के अंदर वीडियोस को वॉच नहीं कर रहे, कहीं से हमारा फ़ोन नंबर मिला उन्हें, फार्मा का फ़ोटो देखे, वो फार्मा अच्छा लगा उन्हें, फ़ोन करे आके फार्मा ले ले। तो इस तरह से मत करें। आप पहला चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को वॉच करें, काम को समझे, डेटा को समझे और काम के तरीके को समझे, तब जाके आपको आगे चल के किसी तरह का दिक्कत नहीं रहता। चाहे फार्मा का नंबर के लाइन से हो, चाहे वो डेटा के लाइन से हो, चाहे वो का वाइंडिंग करने का तरीके के लाइन से हो। तो इस तरह से आप थोड़ा चैनल को आप फॉलो करें, चैनल के अंदर वीडियोस वॉच करें। हम तो बहुत टाइम निकालते हैं वीडियो बनाने के अंदर, आप थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो वॉच करेंगे तो आप ही का फ़ायदा होगा। आप देखें ना देखें तो हमें तो कुछ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखें, रनिंग के यहाँ पर 4 काइले 74 नंबर से बना के हम पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब पहला हम इसका वेट चेक कर लेंगे। अब रनिंग के अंदर हमारा कितना ग्राम का वेट निकल के आया है। अब पहला आप रनिंग का वेट को नोट करके रखें, हर एक जानकारी को आप नोट करके रखें। रनिंग का यहाँ पर जो वेट है ये 158 ग्राम आया था, कंपनी का वेट है ये 154 ग्राम आया था। मतलब यहाँ पर 4 ग्राम का तार है हमारा एक्स्ट्रा लगा है। तो रीज़न वही है, सोनाली कंपनी के अंदर वेट थोड़ा ज़्यादा आ रहा। अब यहाँ पर इनर डायामीटर इसका आईडी ये 46 mm की है, ओडी यहाँ पर 75 mm की है। कोर का मेजरमेंट तो ऑलरेडी मैं आपको बता दिया, कोर 28 mm का इसका मोटाई रहती है, कोर की मोटाई। और उसके आगे इसके अंदर 2 साइज़ के स्लॉट आते हैं, एक चाइना स्लॉट है, दूसरा मीडियम साइज़ का स्लॉट है। अब इसका भी मेजरमेंट आप नोट करके रखें। अब यहाँ पर चाइना स्लॉट का ये डेप्थ है ये 10 mm का है, कुछ वाले के अंदर 11 mm की बजाते हैं, ये वाला 10 है। और मीडियम साइज़ का स्लॉट का डेप्थ है ये 9 mm का है। तो उसके आगे अब इन दोनों की चौड़ाई सेम है, 6 mm का इसकी चौड़ाई है मीडियम साइज़ का स्लॉट का, और 6 mm की चौड़ाई ये चाइना स्लॉट का भी ये सेम रहता है। अब उसके आगे हम बेंडिंग पेपर हमने जो लगाए हैं, दोनों तरफ से फोल्ड किया हुआ पेपर है। अब इसके ऊपर दोबारा हम प्लेन पेपर भी लगा लेंगे। ओके, अब यहाँ पर 28 mm का ये प्लेन पेपर है, ये भी 5 mm का रहता है पीवीसी के अंदर। अब इसका 1-2-6 पिच के अंदर लगाएंगे। अब यहाँ पर जो रनिंग का पिच रहता है 1 से 6 और 1 से 8 का रहता है। 1 से 6 के अंदर आपको छोटा काइल डालने का रहता है और 1 से 8 के अंदर आपको बड़ा काइल डालने का रहता है। तभी जाके हमने फार्मा एक छोटा एक बड़ा आपको दिया है। ये आपको 2 एक ही साइज के नहीं मिलते। अब ये एक सेट है 2 काइल का, इस तरह से हम अलग करेंगे। ओके, अब पहला छोटा काइल उठाएंगे, अब इसको सीधा उठाएंगे, बिल्कुल सीधा ही इस तरह से आपको स्लैट के अंदर डाल देना है। अब उससे होता क्या है, अब इनर तार रहता है शुरू का जो बिगिनिंग तार है ये बाएं हाथ की तरफ से निकल के आ जाता है बाहर की तरफ है, और दूसरा जो बड़ा काइल रहता है उसको भी आपको सीधा ही आपको डालने का रहता है। ओके, अब पहला छोटा काइल है, अब इस तरह से प्लेन पेपर की मदद से अब यहाँ पर स्लैट के अंदर डाल रहे। अब देखें कितना आसानी के साथ अब यहाँ पर काइल है वो स्लैट के अंदर डल जाती है। बस दोस्तों, बहुत सारे मेंबर्स कहते हैं सर आप जो वेल्डिंग करते हैं हमें लगता है वेल्डिंग का काम बहुत आसान है, हम भी आसानी के साथ स्लैट के अंदर काइल डाल सकते हो, मगर हम डालते हैं तो थोड़ा हमें दिक्कत होता है। देखो भाई, पहला आप काम को समझो, काम को समझे, वीडियो को आप पूरा वॉच करें। हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से आपको काम करने को हम कह रहे हैं, पहले उस तरह से आप करने का प्रैक्टिस करें। बहुत सारे मेंबर्स करते ये है, फार्मा तो ले रहे, वीडियोस वॉच कर रहे, फार्मा ले रहे, डेटा भी सेम हमारा डेटा ही लगा रहे, मगर काम वो अपने तरीके से कर रहे। इस तरह से नको करो। पहला आप हमारे जो काम का तरीका है हमारा, तो उस तरीके से करने का आप प्रैक्टिस करो। हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मगर करते करते रफ्ते रफ्ते आपका काम के अंदर भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा, आपका फिनिशिंग के अंदर भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। आप भी आसानी के साथ जिस तरह से देखें, अब यहाँ पर हम 2 पेपर यहाँ पर ओपन किए हैं और काइल को 2 पेपर के ऊपर इस तरह से रखें, इस तरह से आराम से स्लैट के अंदर काइल है अब वो डाल दिए है। कोई दिक्कत हमें तो नहीं होता, हम गारंटी से कहते हैं दोस्तों आपको भी नहीं होगा किसी तरह का दिक्कत है। बस आपको प्रैक्टिस करना रहता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके काम के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। ओके ये बात को आप अच्छी तरह समझें। अब दोबारा यहाँ पर पेपर को फोल्ड किया है। अब ये फोल्ड करने का तरीका भी है, ये भी बहुत सारे मेंबर्स को अभी काबू में नहीं आया। कुछ मेंबर्स से फोल्डिंग कर रहे, कुछ मेंबर्स अभी फोल्डिंग करने के अंदर उन्हें दिक्कत आ रही। इसको भी आप प्रैक्टिस करें, हमने भी बहुत टाइम इसके ऊपर प्रैक्टिस किया था, हमें इतना आसानी के साथ है अभी ये फोल्डिंग करना नहीं आया, पहले पहले में, बाद में आया था। और दूसरी बात है, यूट्यूब के अंदर स्पीड का एक ऑप्शन रहता है, तो उसके अंदर बिल्कुल कम स्पीड के ऑप्शन के अंदर आप वीडियो को सेलेक्ट करें, कम स्पीड के अंदर देखें, फिर वीडियो को सामने रखें, उस तरह से आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो फिर फोल्डिंग करने का तरीका भी आपको आसानी के साथ आ जाएगा। तो स्पीड का जो ऑप्शन रहता है यूट्यूब के अंदर वीडियो के अंदर, उस ऑप्शन को आप थोड़ा इस्तेमाल कर लें। जो नए मेंबर्स है, जिनको अभी काम सीखने के स्टेज में जो कर रहे हैं पुराने, उनको तो कोई दिक्कत नहीं रहता। देखें, अब ये रनिंग का पहला सेट है जिसे हम R1 का सेट कहते हैं, अब ये डल के बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है।
अब इस तरफ है आपको थोड़ा ही जगह देखने को मिलेगा क्योंकि काइल इसका से एक्यूरेट रहता है। अब इनर तार है शुरू का, ये छोटे काइल में बाएं हाथ की तरफ है, ये आउटर तार है बड़े काइल में ये दाएं हाथ की तरफ है। तो यहाँ तक के इस सीरीज से हमने सही तरह से डाला है। और दोबारा ये रनिंग का दूसरा सेट डाल लेंगे, R2 का सेट जिसे हम कहते हैं। दोबारा 126 का पिच के अंदर दोबारा प्लेन पेपर हम लगा चुके हैं। अब दूसरा सेट को आपको ये दो काइल को मिला के इस तरह से आपको उल्टा करने का रहता है। उल्टा करके दोबारा दो काइल को सीधा डालें। अब पहला काइल उठाए सीधा, फिर सीधा ही आपको स्लैट के अंदर डालना का रहता है। दूसरा काइल को भी सेम इसी तरह से आपको सीधा ही स्लैट के अंदर है वो डालना का रहता है। बस काइल को इस तरह से पकड़े, दो पेपर को इस तरह से ओपन करें और दो काइल के ऊपर इस तरह से काइल रखें और स्लैट के अंदर काइल को हल्का सा इस तरह से डाल दें। ये ढल जाती है काइल, असल में काइल यहाँ पर ढल जाती है स्लैट के अंदर। आपको जोर लगा के वहाँ पर स्लैट के अंदर काइल डालने का नहीं रहता, बस काइल ढल जाती है। इनर तारे बाएं हाथ की तरफ है, आउटर तारे दाएं हाथ की तरफ है। अब छोटे काइल के अंदर भी निकल के आ चुका है। दोबारा काइल को इस तरह से थोड़ा पतला करें, शेप बनाए, पीछे की तरफ को काट दे। इससे होता क्या है, थोड़ा फिनिशिंग है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इस तरह से आपको मिल जाता है। ये काम रहता है दोस्तों, वेल्डिंग का काम रहता है। काम को काम के तरीके से आप सीखें। यहाँ पर दूसरा अब बड़ा काइल रहता है जिसे 1/8 के पिच के अंदर डालना का रहता है। दोबारा पेपर हमने लगा दिया है 1/8 पिच के अंदर। अब काइल को थोड़ा पहला इस तरह से अब तार को आगे तरफ को ला लेंगे इस तरह से दोनों तरफ से। अब काइल को इस तरह से पकड़ेंगे और आगे तरफ है थोड़ा इस तरह से वी का शेप बनाएंगे। ओके, इस तरह से पकड़ के फिर दोबारा पेपर को इस तरह से दोनों तरफ से ओपन करेंगे और काइल को दोनों तरफ पेपर के ऊपर रखेंगे और स्लैट के अंदर हल्का सा इस तरह से ढकेल देंगे। बस वो आराम से स्लैट के अंदर चले जाती है काइल, किसी तरह दिक्कत है वो नहीं रहती। फिर दोबारा पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। दोबारा इसके ऊपर यू चिप लगा लेंगे। बहुत सारे मेंबर से यू चिप नहीं लगाते, तो नहीं लगाने से भी कोई दिक्कत नहीं रहता, वो तो ऑप्शनल है। मगर यू चिप लगाएंगे तो थोड़ा उसका ओरिजिनलिटी वो थोड़ा अच्छा रहता है, आउटलुक का काफ़ी बढ़िया उसका दिखने में आता है। अगर कोई हमारा स्टार्टर देख भी लेता है वाइंडिंग करने के बाद, उसे लगता है ये का शायद कंपनी से ये वाइंड होके आया है क्योंकि कंपनी यू चिप लगाती है। वैसे वाइंडर्स तो ज़्यादा यू चिप नहीं लगाते, फिर भी यू चिप लगाने की कोशिश करें। वो ज़्यादा रेट भी नहीं रहता उसका, 2000 का पीस का पैकेट रहता है, वो 400 रुपये में आपको मिल जाता है। तो यू चिप भी लगाने की कोशिश करें। अब दोबारा काइल को थोड़ा पतला कर लेंगे, इस तरह से पीछे की तरफ को कर देंगे। यहाँ तक के ये रनिंग का वाइंडिंग है। R1 का सेट है, R2 का सेट है, डाल के हमने कंप्लीट कर दिया है। रनिंग का पहला सेट के अंदर इनर तार है छोटे काइल में से, ये बाएं हाथ की तरफ से निकल के बाहर आ चुका है। ओके, अब रनिंग का दूसरा तार है, ये रनिंग का दूसरा सेट में से दोबारा छोटे काइल के अंदर ये बाएं हाथ की तरफ से निकल के ये बाहर आ चुका है। इस तरह से दो तार है रनिंग में से ये बाहर निकल के आ जाते हैं। अब यहाँ पर 1 इंच का कार्टन टेप की मदद से अब यहाँ पर सेपरेशन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारे मेंबर्स से सेपरेशन नहीं करते 1 इंच कार्टन टेप की मदद से। हम तो कहना चाहते हैं भाई सेपरेशन किया करें 1 इंच कार्टन टेप की मदद से, काफ़ी उसका बढ़िया फिनिशिंग आपको देखने को मिलता है। ओके, दोबारा स्टार्टिंग का भी हम 74 नंबर से ही हम काइल्स बनाएंगे। यहाँ पर फार्मा वो सेम रहता है, स्टार्टिंग और रनिंग के लिए 74 नंबर का ही रहता है। यहाँ पर एक और भी बात है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग के अंदर हमने जो टर्न्स किया है ये 390 टर्न किया है, क्योंकि हमें वेट का हिसाब लिया था 290 ग्राम एवरेज हमें वेट लगाना था। तो कंपनी का तो 450 आया था, मगर हमने 390 टर्न हमने किया था। काफ़ी बढ़िया डेटा है दोस्तों हमारा ये अल्टरनेट डेटा। 290 ग्राम पर बोले तो 34 नंबर थे, एकदम वो फर्स्ट क्लास रहता है। इसके अंदर तो आपको किसी तरह का इशू नहीं रहता। हमने हाफ टर्न पे लूप लिया है 190 टर्न के ऊपर है, और दूसरा स्लो स्पीड का लूप है हमने सीरीज़ का तार से लिया है। अब ये वाला छोटे काइल में से बड़े काइल में आने वाला जो सीरीज़ का तार रहता है, कुछ लोग इसे जंपिंग का भी तार कहते हैं, यहाँ से हमने दूसरा लूप लिया है सबसे स्लो स्पीड के लिए। इस तरह से दो लूप के जरिए से हम यहाँ पर दो स्पीड बना रहे हैं, एक तो मीडियम स्पीड है और दूसरा स्लो स्पीड है। अब उसके आगे थोड़ा आप ध्यान से हमारी बात को समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पर स्टार्टिंग के स्लैट से अब बिल्कुल ढके हुए हैं, यहाँ पर बिल्कुल ओपन नहीं दिख रहे आपको, दोनों तरफ से देखेंगे। यहाँ पर आप बिल्कुल डरो मत और बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कंपनी का जो काइल का साइज़ रहता है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। आपको सिंपल सा क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से रनिंग काइल्स को इस तरह से आप नीचे की तरफ को कर दें, अच्छी तरह से प्रेस करें, नीचे की तरफ करके इस तरह से जगह बनाएं। अब देखें यहाँ पर स्लैट से अब यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। ऊपर के स्लैट तो अभी भी ढके हुए हैं, उनका तो अभी टेंशन मत लें, बाद में हम आपको बताएंगे। फिर दोबारा दूसरे तरफ भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से रनिंग काइल्स को थोड़ा नीचे की तरफ करें, इस तरफ भी आप जगह बनाएं। अब यहाँ पर भी स्लैट ओपन हो चुके हैं। अब दोनों तरफ से हम यहाँ पर
स्लैट से अब ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पर स्टार्टिंग का पहला सेट डालेंगे दोबारा। स्टार्टिंग का पिच के अंदर दोबारा पेपर है, प्लेन पेपर वो लगा रहते हैं। स्टार्टिंग का भी पिच सेम रहता है, 1 से 6 1 से 8 का ही रहता है। पेपर हमने यहाँ पर लगा दिया और फिर दोबारा 2 काइल का सेट को हम यहाँ पर साइड करेंगे। पहला हम छोटा काइल डालेंगे जो लूपिंग का काइल रहता है। अब पेपर को दोबारा इस तरफ से ओपन करेंगे। अब देखें, पहला तो आप डरे थे स्लैट का जगह नहीं है बोल के, अब यहाँ पर कितना आसानी के साथ हमारा काइल है वो स्लैट के अंदर डल चुका है। अब एक तार यहाँ पर बाहर तरफ रह गया था, दोबारा स्लैट के अंदर उसको डाल दिया है। अब ऊपर की तरफ थोड़ा देखने की कोशिश करें, यहाँ पर स्लैट है बिल्कुल ढके हुए है। दूसरा सेट रहता है स्टार्टिंग का, बाद में उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आप पेपर को यहाँ पर फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी का जो काइल का साइज़ रहता है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। कंपनी चाह के भी बड़ी काइल नहीं डालती, क्योंकि बड़ी काइल डालेंगे एक तो दिक्कत आती है, वहाँ पर तार ज़्यादा लगता है। 1200 रुपये का रेट है तार का, तो पैसे का नुकसान होता है। दूसरा स्पीड का भी यहाँ पर इश्यू आने का खतरा रहता है, तो ये भी दिक्कत होता है तार ज़्यादा लगाने के कारण। और तीसरा इनवैलिड स्टार्टर्स के अंदर एक बड़ा दिक्कत आता है, अगर आप काइल को बड़ा करके डालते हो तो बाहर के तरफ जो एल्यूमिनियम कवर्स आते हैं उनसे रनिंग काइल से टच होने का खतरा रहता है। तब जाके कंपनी जो काइल का साइज़ बनाती है वो बिल्कुल एक्यूरेट बनाती है। एक्यूरेट आपको वाइंडिंग करना पड़ता है, और वाइंडिंग को भी आपको थोड़ा सीखना पड़ता है, क्योंकि जो आपका जो पुराना तरीका रहता है उस तरह का तो तरीका ये वाइंडिंग के नहीं रहता। फार्मा के ऊपर काइल बना के जब वाइंडिंग करते हो तो उसके अंदर इसका काम का थोड़ा तरीका थोड़ा आपको तरीके से हट के रहता है। बस हम चैनल के जरिए से उसी तरीके को आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर छोटा काइल हम डाल चुके हैं, फिर दोबारा अब बड़ा काइल डालेंगे। दोबारा बड़ा काइल है 1/8 पिच के अंदर हमें यहाँ डालने का रहता है। ओके, दोबारा यहाँ पर बड़ा काइल उठा चुके हैं और पहला काइल को थोड़ा इस तरह से शेप कर लेंगे और आगे की तरफ एक वी का शेप बनाएंगे। इस तरह का शेप है, आप ज़रूर बनाएं। आप पेपर को दोबारा ओपन करेंगे और काइल पेपर के ऊपर रखेंगे दोनों तरफ से, और हल्का सा इस तरह से प्रेस कर देंगे दोनों तरफ है। अब ऊपर की तरफ भी देखें, हल्का सा हम प्रेस करेंगे उंगलियों की मदद से, तो स्लैट के अंदर काइल है वो ढल जाती है। दोबारा यहाँ पर पेपर को फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर चिप भी लगा चुके हैं। इस तरह से स्टार्टिंग का पहला सेट है हमने डाल के कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा इसका भी इस तरह से थोड़ा काइल को इस तरह से पतला करके थोड़ा पीछे की तरफ को कर देंगे, एक शेप बना देंगे, ताकि एक अच्छा बढ़िया फिनिशिंग है हमें देखने को मिल सके कुछ इस तरह से। अब देखें, अब दोनों तरफ से अब रोटर के लिए थोड़ा जगह हमें देखने को मिल रहा। अब यहाँ पे पूरे जो तार है अब इसको इस तरह से एक रिंग जैसा बनाएंगे, अब ऊपर की तरफ को कर देंगे साइड में, ताकि तार हमें डिस्टर्ब ना करे काइल डालते टाइम के अंदर। अब यहाँ पर देखें, अब ये स्लैट है बिल्कुल ढक चुके हैं। ओके, अब इस तरफ भी देखें, इस तरफ भी ढक चुके हैं। आपको लगेगा शायद काइल नहीं डाल पाती, अगर उस तरह से नहीं रहता मेरे यारो। आप स्क्रू ड्राइवर ले, अब दोबारा रनिंग काइल को थोड़ा इस तरह से नीचे की तरफ को कर दे। आप जितना अच्छी तरह से प्रेस कर सकते हो उतना अच्छी तरह से प्रेस करें, ताकि एक बढ़िया जगह है वो मिल सके काइल डालने के लिए। अब यहाँ पर देखें स्लैट हमें दिख रहा, अब स्लैट यहाँ पर ओपन हो चुका है। और फिर ऊपर की तरफ आए, दोबारा ये 2 स्लैट है, अब इनको थोड़ा जगह बनाए, रनिंग काइल्स को थोड़ा नीचे की तरफ को कर दे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरह से प्रेस करके। अब यहाँ पर दोनों तरफ से अब जगह मिल चुका है। अब यहाँ से कितना आसानी के साथ हम काइल डालते हैं दूसरा सेट है वो बिल्कुल ध्यान से देखें, किसी तरह का आपको परेशानी नहीं रहेगा। यहाँ पर एक और भी बात है, कुछ नए मेंबर्स हैं जिनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं रहता, उनको तो दिक्कत आती है इतना एक्यूरेट काइल डालने के अंदर, तो उनको क्या करना है वो भी बताएंगे। ओके, दोबारा यहाँ छोटा काइल है, अब भी 1/6 पिच के अंदर यहाँ पर डाल लेते हैं। अब पहला 2 पेपर के ऊपर काइल रखा है तो हल्का सा यहाँ पर हम प्रेस कर रहे हैं। प्लेन पेपर से यही आसानी रहती है, काइल है खुद ब खुद स्लैट के अंदर डल जाती है। बस जस्ट आपको हल्का सा प्रेस करना पड़ता है इस तरह से उंगलियों की मदद से। यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आपको लगता है दोस्तों किसी भी स्टार्टर के अंदर स्टार्टिंग काइल डालने के अंदर आपको दिक्कत हो रहा, तो जो बड़ा काइल रहता है, जो रनिंग का अंदर जो बड़ा काइल रहता है 1/8 का, उसका एक नंबर आप बड़ा साइज़ रखें। अब एग्जाम्पल तौर पर अब ये 74 नंबर का हमने फार्मा लगाया है 28 के लिए। अगर इसके अंदर आपको दिक्कत आ रहा तो बड़ा फार्मा रनिंग के अंदर 74 के जगह 77 का लगाए। 74 नंबर का छोटा फार्मा रखे छोटे काइल बनाने के लिए, मगर बड़ा काइल है 74 नंबर से आप मत बनाए, 74 नंबर के जगह 77 से बनाए। तब होता क्या है, जो बड़ा काइल है साइज़ के अंदर थोड़ी बड़ी हो जाती है,
थोड़ा काइल है, बड़ा काइल है पीछे को चले जाता है। वैसे भी छोटा काइल है बिल्कुल स्लैट के नीचे के हिस्से तक ही रहता है, थोड़ा बड़ा साइज़ में ही रहता है। ऑलरेडी हमें चैनल के ऊपर वीडियो डाल रखा है, ये वाला वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको बताया है हमारा काइल का साइज़ किस तरह से रहता है बोल के। तो छोटा काइल का साइज़ वैसे ही थोड़ा बड़ा रहता है। अगर बड़ा काइल थोड़ा साइज़ में आप थोड़ा बड़ा लेंगे तो फिर 2 काइल थोड़ा पीछे की तरफ चल जाते हैं, तो स्टार्टिंग काइल जाने के अंदर आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं रहता। ये वही लोगों के लिए जिनके पास काम का अनुभव कम है, मगर आपके पास काम का अनुभव है, आप आराम से वेल्डिंग कर सकते हो एक्यूरेट काइल डाल के, तब जाके आपको 74 नंबर का ही फार्मा सही रहता है। तार भी उसके अंदर सही लगता है और रनिंग काइल से कवर से भी टच होने का खतरा नहीं रहता। अगर आप हमारे बारे में पूछते हो, हम तो हर एक 28 mm स्टार्टर के अंदर, चाहे स्लॉट के अंदर उसके अंदर कौन सा भी हो, चाइना स्लॉट हो, मीडियम स्लॉट हो, ओरेंट टाइप का स्लॉट हो, 2 साइज का स्लॉट हो, हम 74 नंबर का ही फार्मा यूज़ करते हैं। तो बड़ा काइल 77 से हम रनिंग के अंदर नहीं डालते। अगर आपके पास अनुभव कम है तब तो आप आराम से डाल लें। छोटा काइल 74 से बनाए रनिंग के अंदर, बड़ा काइल 77 से बनाए। अब यही फार्मूला आप 25 cm के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो 25 cm के स्टार्टर के अंदर भी बहुत तरह के स्लॉट के साइज आते हैं। मान लो कहीं पर आपको छोटा साइज़ का स्लॉट आ गया या मीडियम साइज़ का स्लॉट आ गया, तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग काइल डालने के अंदर दिक्कत हो रही, तो फिर आपको 25 mm के लिए जो 72 नंबर का फार्मा रहता है, तो छोटा काइल आप 72 नंबर से बनाएं, बड़ा काइल 72 के जगह आप 74 से बनाएं। रनिंग तक के स्टार्टिंग आप आराम से 72 से बना लें, फिर कोई दिक्कत है वो नहीं रहती। अब यहाँ पर 74 का भी वही रहता है। 74 के अंदर भी छोटा रनिंग के अंदर तो छोटा काइल 74 से बनाए, बड़ा काइल 77 से बनाए। स्टार्टिंग तो छोटा और बड़ा काइल आप 74 से ही बना सकते हो, वहाँ पर आपको काइल को बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। इस तरह से आप वाइंडिंग कर ले। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये एपी के बारे में, जो राउंड स्टार्टर्स आते हैं तो इस तरह के स्टार्टर्स से, तो इनके अंदर होता क्या है, आईडी यहाँ पर 48 एम की रहती है, ओडी 85 एम की रहती है। अब ये जो रेगुलर स्टार्टर्स है इनकी ओडी तो 75 mm है, हमारे जो फार्मा का साइज़ है वो ओडी के हिसाब से रहता है। अब वहाँ पर आपको क्या करना है, यही फार्मूला अप्लाई करना है। मान लो आपके पास 25 cm का स्टार्टर आया है, तो उसका रनिंग के अंदर छोटा काइल 72 नंबर से बनाना है और बड़ा काइल 74 नंबर से बनाना है। स्टार्टिंग के अंदर आप चाहो तो डबल 72 से बना सकते हो या 74 नंबर से बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो इस तरह से एक नंबर आपको बड़ा करके रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आईडी ओडी ज़्यादा रहने के कारण है। ओके दोस्तों, अब इतना वीडियो के अंदर समझे। अगर आपको किसी तरह का डाउट आता है तो फिर आपको कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कमेंट करें, आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। दूसरा, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर भी कोई मेंबर इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने उसका लिंक डाल दिया है, कोई इंटरेस्टेड है तो ग्रुप के अंदर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ से सिंपल सा 3 स्पीड का कनेक्शन है। ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर डायग्राम वाला वीडियो अवेलेबल है, ऊपर आई बटन के अंदर उसका लिंक डाल दिया है। अब ये वाला वीडियो, उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करें। ये पूरा 3 स्पीड के अंदर दोस्तों आपको एक ही जॉइंट करने का रहता है। अब पहला ये रनिंग का, ये पहला तार है R1 का, ये रनिंग का दूसरा तार है ये R2 का, इन दोनों को आप साइड कर लें। ओके, उसके आगे 2 लूप आपने जो निकाला है उनको साइड करें। पहला हाफ टर्न का लूप है, 190 टर्न के ऊपर हमने जो निकाला है छोटा काइल के अंदर है, जो मीडियम स्पीड के लिए। अब ये वाला लूप है, इसको आप साइड कर दें। इसे डायरेक्ट आपको वायर के साथ में ज्वाइन करने का रहता है, लूपिंग वायर के साथ में। ओके, इसको साइड में कर दिया। उसके आगे दूसरा जो सीरीज़ का लूप है, छोटे काइल में से बड़े काइल में आने वाला तार है। अब ये वाला तार है जो सबसे स्लो स्पीड के लिए रहता है, छोटा काइल का आउटर तार रहता है, बड़ा काइल का इनर तार रहता है। अब इसको भी आप साइड में कर दें इस तरह से। अब यहाँ पर ट्विस्ट कर दें। अब यहाँ तक के ये 2 लूप है डायरेक्ट यहाँ पर स्पीड के बन जाते हैं। डायरेक्ट इन दोनों को आपको लूपिंग वायर के साथ में आपको जोड़ने का ही रहता है। अब बस जॉइंट आपको कौन सा तारू करना है वो आप ध्यान से देखें, क्योंकि दोस्तों कुछ मेंबर से सिंपल कनेक्शन के अंदर भी वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं 3 स्पीड कनेक्शन के अंदर। अब ये जो छोटा काइल का जो इनर तार है 126 पिच का, अब ये बाएं हाथ की तरफ का तार है, इसको ला के जो रनिंग का पहला काइल सेट है उसके अंदर जो छोटा काइल का इनर तार है, ये बाएं हाथ की तरफ का तार है, इन दोनों को आपको जॉइंट करना है। यही एक जॉइंट है आपको करना पड़ता है, उसके अलावा किसी और जॉइंट है आपको करने की ज़रूरत है इस 3 स्पीड के अंदर आपको नहीं पड़ती। ओके, अब इस तरह से हमने यहाँ पर हाई स्पीड का कनेक्शन बना चुके हैं। ये 2 स्पीड्स के तार है, मीडियम और स्लो स्पीड के। और उसके आगे अब ये स्टार्टिंग का ये दूसरा सेट है। अब इसमें ये जो छोटा काइल का जो इनर तार है ये स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए रहता है, और ये रनिंग का दूसरा सेट है, इसका जो इनर तार है छोटे काइल में ये रनिंग कैपेसिटर है प्लस पावर सप्लाई का ये कनेक्शन निकल के आ जाता है इसी तार में से। बस इतना ही कनेक्शन है। चलो हम लूपिंग के वायर है अब वो मिलाएंगे, कलर कोड किस तरह से इस्तेमाल करना है आपको वो आपको बताएंगे। अब हाई स्पीड के अंदर है ये हम रेड कलर का तार इस्तेमाल करेंगे। अब जो 2 लूप हमने लिया था वो 2 लूप को डायरेक्ट हम इस तरह से तार के साथ में जोड़ देंगे। ओके, ये मीडियम के अंदर वाइट कलर का तार जोड़ देंगे।
स्लो स्पीड का जो लूप है उसको ब्लू कलर के तार के साथ में इस तरह से जोड़ देंगे। उसके आगे ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का तार है इसके अंदर आपको स्लीव लगाना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पर स्लीव लगा चुके हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर हम यहाँ पर ब्लैक कलर का तार इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा कलर कोड है, आप चाहो तो यहाँ पर येलो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके आगे रनिंग के अंदर है और पावर सप्लाई के अंदर हम यहाँ पर येलो कलर का तार इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ से आप चाहो तो 2 तार लेके, एक तार रनिंग कैपेसिटर के लिए, दूसरा तार पावर सप्लाई के लिए यहाँ पर ले सकते हो। कोई TOP कॉइल है जो थर्मल स्विच रहता है, जो सेफ्टी स्विच है, वो भी लगाना चाहते हो तो इन दोनों के दरमियान में लगा सकते हो। तो हम तो नहीं लगाते, वो तो अलग बात है। अब यहाँ तक हम स्पार्क भी कर चुके हैं, सब कनेक्शंस के ऊपर है। आप चाहो तो सोल्डरिंग कर सकते हो, अगर आपके पास स्पार्क करने का सहूलत है, वो सुविधा है तो स्पार्क कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर पूरे स्लीव्स को आगे की तरफ को कर देंगे। असल में लूपिंग के वायर के अंदर 3वां नंबर का स्लीव आता है, मगर हम 13वां नंबर स्लीव हटा देते हैं। ये 2वां नंबर स्लीव इस तरह से लगाते हैं ताकि पूरा कनेक्शन के अंदर एक सेफ्टी बने रहे। अब यहाँ पर कनेक्शन की तरफ भी दोबारा सिलाई है, अब वो करके वाइंडिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको किसी तरह का डाउट है, कोई बात आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें, आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। और वीडियो को तो बिल्कुल लाइक करना मत भूलें, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स से लाइक नहीं करते तो काफ़ी बुरा लगता है हमें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के अंदर। और हम कोशिश यही कर रहे हैं ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया जानकारी दे वीडियो के ज़रिए से, और आपका काम आसान रहे, वेल्डिंग करते टाइम में आपको किसी तरह दिक्कत ना रहे। तो ये पूरे बातों को आपको वीडियोस के ज़रिए से समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो एक अच्छी इरादे से हम चैनल को अंदर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपका सपोर्ट भी हमें ज़रूरी रहता है। अब देखें यहाँ पर रोटर के लिए जगह हमें दिख रहा। और दूसरी बात है दोस्तों, मेंबर से सब्सक्राइब नहीं कर रहे मगर वीडियोस को वॉच कर रहे, तो उनसे रिक्वेस्ट है भाई, सब्सक्राइब करने के ऊपर आपका पैसा कुछ भी नहीं लगता। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ऑल को सेलेक्ट करके, और वीडियो को शेयर करें। व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह रहते हैं, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो रहते हैं उनके ऊपर, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले आपके लिए और भी बढ़िया वीडियो से चैनल के अंदर लाने के। ओके, अब शेपर में से पहला हम शेप निकाल लेंगे। अब इससे होता क्या है, बाहर के तरफ के जो रनिंग कॉइल्स रहते हैं वो कवर से टच नहीं होंगे, अंदर के तरफ के जो स्टार्टिंग कॉइल्स रहते हैं वो रोटर से टच नहीं होंगे। ओके, कनेक्शन की तरफ है। अब यहाँ पर शेप है, अब वो ले चुके हैं। अब देखिए कितना बढ़िया फिनिशिंग है, इसका निकल के आ चुका है। यहाँ पर रोटर के लिए भी काफ़ी बढ़िया जगह है, हमें इस तरफ से मिल चुका है। मगर बहुत सारे मेंबर्स के पास शेपर अवेलेबल नहीं है, वो तो फार्मा ले रहे मगर शेपर नहीं ले रहे, तो वो तो ऑप्शनल है, वो नहीं लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा जो पुराना तरीका है वो हमारे पास अभी भी है, तो उस तरीके से काम कर लेंगे। ओके, अब तरीका क्या है, इस तरह से लकड़ी से कोई और इस तरह से PVC का जुगाड़ से स्टार्टिंग कॉइल्स को थोड़ा इस तरह से नीचे की तरफ को कर दे, थोड़ा हल्का सा ठोक के, ताकि रोटर के लिए वो जगह बन सके। एक और भी बात भूल गए, अगर किसी टॉपिक के ऊपर आप अलग से वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। और हमारा काम किस तरह से लगता है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। बस हम वीडियो डालते हैं, हम जानकारी देते हैं, कोई कमेंट नहीं करता तो हमें भी समझ में नहीं आता हमारा बात कहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि हमारा हिंदी तो वैसे ही कच्चे पक्का है ये उतना हम फ्लुएंट हिंदी नहीं बात कर सकते। ओके, अब पीछे की तरफ से भी बढ़िया जगह और काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग यहाँ पर मिल चुका है। फाइनल दोनों तरफ से एक बार रोटर डाल के भी थोड़ा चेक कर लेंगे। अब पहला कनेक्शन की तरफ है, अब यहाँ पर रोटर है ये 46 mm का, ये आराम से डल चुका है। ओके, अब पीछे की तरफ से भी देखें, ये रोटर आराम से यहाँ पर डल चुका है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, दोनों तरफ से रोटर है वो आराम से डल जाता है। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर, तब तक ले जाओ, जय हिंद, जय भारत।